बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। इकबाल डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे पूरे मुल्क में इकबाल डे आज सेलिब्रेट हो रहा है। पीटीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन आज आप पूरा दिन मुलाहिज़ा करेंगे दानाए राज के नाम से। उसकी इस ट्रांसमिशन के अंदर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स देखेंगे अलामा इकबाल से रिलेटेड। और आज अलामा मोहम्मद इकबाल को पीटीवी ने इस ट्रांसमिशन के थ्रू बेसिकली ट्रिब्यूट पेश किया है। तो आज पूरा दिन आपने ये ट्रांसमिशन लाजमी देखनी है। इस वक्त तक तो आ जाता है राइजिंग पाकिस्तान में हमारे गेस्ट सेगमेंट का, हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है। बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। डॉक्टर राशिद हमीद साहब, आप माहिर इकबालियात हैं, मुहक्किक और नकाद, इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपका, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की आपने। मेरे लिए इज़्ज़त की बात है कि आपने इकबाल के लिए बुलाया। पीटीवी हमेशा इकबाल पर अच्छे प्रोग्राम करता रहा है। बिल्कुल सर, मैं ये कहूँगी कि आप इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें रेलिवेंट इंसान लगे जिनसे हम बात कर सकते हैं इकबाल से रिलेटेड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। अच्छा, अगर हम बात करें, अभी मैं गुफ्तगू का थोड़ा सा आगाज़ इस तरह से करूँगी कि इकबाल डे पे अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में मैं कहूँगी, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि बहुत वक्त जो है हमें कम लगता है और हमें लगता है कि बात और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन क्योंकि आप का अबूर है इकबालियात पे, तो मैं चाहूँगी इकबालियात से मुतल्लिक आपका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोच है, हमसे भी आप शेयर करें। अगर इकबाल के बारे में जो मुख्तसरन अगर कुछ अर्ज़ करूँ तो वो ये है कि उसका जो फ़िक्र है उसके 3 दायरे हैं और हमें उनको मलहूज़ रखना चाहिए कि इकबाल का एक ताल्लुक़ पाकिस्तान से है कि उसने ये ख्वाब जो है वो हमें दिया, और सिर्फ ख्वाब नहीं दिया बल्कि प्रोग्राम एक दिया, और उस पर चल के फिर हमने ये मुल्क खुदादाद जो है ये हासिल किया। फिर उसका दायरा है आलम इस्लाम, फिर वो उसमें महव सफ़र है, और फिर उसके बाद आलम इंसानियत उसका बुनियादी मौजू है। और वो उसकी जिसे कहिए कि इंतहाई एक ख्वाहिश है, एक अल्टीमेट उसकी जो डिज़ायर है कि आलम इंसानियत से वो खिताब करता है। और वो एक दुनिया का बेहतरीन इंसान जो है, उसका जो मॉडल है वो एक बेहतरीन इंसान तख्लीक करना है ताकि ये दुनिया इंसानों के रहने के काबिल बन जाए। बिल्कुल, ये उसका बुनियादी ख्वाब है। तो बेसिकली ये बुनियादी ख्वाब है। सर, अगर हम बात करें इकबाल के कलाम की, शायरी की और फ़िक्र की, अगर हम बात करें, उसमें नौजवानों की कितनी अहमियत आपको नज़र आती है? देखिए, कोई भी रिफॉर्मर, कोई भी मुफक्किर, बड़ा आदमी जब ख़िताब करेगा और अगर वो इनकलाब की ख्वाहिश रखता है, तब्दीली की ख्वाहिश रखता है, तो उसका जो फोकस होगा वो नौजवानों पर ही होगा। जैसे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन मिसाल है कि उन्होंने नौजवानों को सबसे ज़्यादा मुखातिब भी किया और काम भी उन्हीं से ज़्यादा लिया। अल्लामा इकबाल का भी फितरी तौर पे जो मुखातिब थे वो बुनियादी तौर पे नौजवान थे, क्योंकि हम ग़ुलामी के अहद में जी रहे थे और हमें एक लंबी और बड़ी जिद्दोजहद करनी थी। तो उसके लिए जो नया खून है उसकी ज़रूरत होती है। और वो कहता है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो इकबाल का बुनियादी फ़ोकस नौजवान ही रहे हैं और हमेशा उसने उनके लिए दुआ की है, उनके लिए राह अमल पेश किया है। उसने कहा कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो इकबाल जो है वो एक मुज़तरिब नौजवान की ख्वाहिश रखता है, मुतमईन हो के या मायूस हो। ये 2 सूरतें होती हैं ना मौत की, कि या आप मुतमईन हो जाएं और आप अपना आइडियल हासिल कर लें तो भी मौत है। ये अब आगे चल के इस पे कहीं गुफ्तगू अगर हुई तो कोशिश करूंगा इसको खोलने की कि आइडियल हासिल करने के बाद क्यों मौत है। और एक मौत है मायूसी की। तो इकबाल जो है वो अपने नौजवानों के लिए इज़्तिराब की दुआ करता है, तूफ़ान की दुआ करता है कि वो ताकि हम अब वक्त जागते रहें और जद्दोजहद में मसरूफ़ रहें। इकबाल का जो नौजवान है वो मुज़तरिब और मुसलसल मसरूफ़ अमल नौजवान है। यही है कि इकबाल ने अपने कलाम के थ्रू, अपनी शायरी के थ्रू इस बात को ज़रूर हाईलाइट किया है, इस बात पे बहुत ज़ोर दिया है कि जो नौजवान है हमारा वो बेसिकली बेदार ही रहे। तो यही बेहतर है, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरत बात की कि मौत तो हर सूरत आपको आनी ही आनी है। तो उसमें ये होना चाहिए कि आप
जागते क्यों ना रहें जब तक आप जिंदा हैं, आप बेदार रहें। इस सिलसिले में ना इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत फिक्र है, वो ये कहता है कि यानी उसके मुख्तलिफ जगह यानी शायरी भी है, तश्कील जदीद इलाहियत इस्लामिया अंग्रेज़ी में है, नसर में है, इधर फ़ारसी में है, उर्दू में है, फिर उनके मज़ामीन हैं, फिर उनके बहुत से गुफ्तगुएँ हैं, फिर उनके खतूत हैं। उसमें से जो चीज़ निकलती है वो ये कि वो ये कहते हैं कि अगर आप एक आइडियल आपने मुकर्रर किया है और उसके लिए तगोदो कर रहे हैं और आपको वो मिल गया है, तो आप अपना आइडियल बदल लें, उससे बेहतर आइडियल इख्तियार करें। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ के मेरा एक घर हो कनाल का और बहुत अच्छा बंगला हो और फिर एक कार हो बहुत अच्छी सी और मुलाजिम हो और मेरे पास इतने पैसे हों कि मुझे कोई चीज़ खरीदने की के लिए मुश्किल पेश ना आए। अगर ये आइडियल है तो ये तो हासिल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या है, ये मौत है। उनका ये कहना है कि आपका आइडियल बुलंद से बुलंद तर होना चाहिए, ठीक है, और इस दुनिया को इंसानों के रहने के लिए बेहतरीन जगह बनाने के लिए नौजवानों को तगोदो करनी चाहिए, और उसके लिए जाहिर है कि आगाज आप घर से करेंगे। जैसे मसलन इकबाल पे इल्ज़ाम आता है ना कि वो लोग कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने खुतबा इलाहाबाद में एक तस्वर दिया, तो आलमी शायर कैसे हो गए, बैनुल अक़वामी आदमी कैसे हैं। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई आदमी भी जब काम का आगाज़ करेगा तो वो अपनी ज़मीन और अपने लोगों के साथ मिल के शुरू करेगा ना। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। फिजा में या हवा में तो नहीं करेगा, यानी किसी भी नस्बुल ऐन के उसूल के लिए आपको आगाज़ अपने घर से करना है, तब ये दुनिया बेहतर होगी। बिल्कुल, अपने आप से, घर में भी मैं कहूँगी अपने आप में आपको चेंज लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप अपने घर से शुरू करते हैं और उसके बाद आप मुआशरे की तरफ जाते हैं, बजाय इसके कि हम हमेशा क्रिटिसाइज लाजमी करते रहते हैं कि शायद इर्द गिर्द चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। तो इकबाल ने बेसिकली यही पैगाम दिया है कि वो चीज़ें ठीक आपने करनी है खुद से। सर, हम कलाम की बात करें, कलाम इकबाल की भी बात करें, शायरी की हमने बात की, उनकी नौजवानों से मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगी इसी सवाल को भी कि उनकी ज़िंदगी से बेसिकली जो कैसे वो इंसान थे, उनकी शख्सियत कैसी थी, किस तरह वो ज़िंदगी गुजारते थे, तो उनकी ज़िंदगी से किस तरह से नौजवान सीख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और आला सवाल है। अल्लामा इकबाल की पूरी ज़िंदगी जो है वो नौजवानों के लिए एक सबक आमोज़ ज़िंदगी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने सियालकोट से तालीम हासिल करनी शुरू की। मैं अब तवील गुफ्तगू ज़ाहिर नहीं हो सकती, वक्त कम है, मगर मैं मुख्तसर सी 2-3 झलकियाँ दे के तो आगे बढ़ूँगा कि मसलन सियालकोट में बहुत से आपको नज़र आएंगी ऐसे आसार के नौजवान सीख सकते हैं कि एक नौजवान को या बच्चे को और नौजवान को कैसा होना चाहिए। इकबाल वैसे थे और असातिज़ा के साथ उनका जो राबिता था और असातिज़ा को ये बावर कराना कि मैं एक गैर मामूली आदमी हूँ और मैं कोई गैर मामूली काम कर सकता हूँ, ये यानी असातिज़ा को ये बावर कराना बहुत अहम काम होता है। वो तभी आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आप जो हैं कोई अपनी ख्वाहिश इजहार उसका न करें और आप अपना नस्बुल-ऐन जो है वो न बता पाएँ, तो ज़ाहिर है दूसरा आपकी रहनुमाई नहीं कर सकेगा। उन्होंने सियालकोट से लाहौर गए और लाहौर, हालांकि कोई उनके ख़ानदान के हालात को बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उन्होंने आला तालीम के लिए मगरब का सफ़र किया। ओके, ठीक है। बरतानिया गए और फिर वहाँ भी नहीं रुके जी, और फिर वो जर्मनी चले गए। उन्होंने बैरिस्ट्री की, उन्होंने PhD की। अच्छा, फिर उन्होंने, आप देखिए कि जर्मनी में जिस दिन उनका वाइवा था PhD का, ज़बानी इम्तहान होता है, तो बजाय इसके कि वो वाइवा दे के वहाँ को रेस्ट करते, को हफ्ता भर सैर करते, जर्मनी एक सैर करने की जगह थी, खूबसूरत जगह थी, उसी दिन उन्होंने लंदन की फ़्लाइट पकड़ी और वापस जो है वो बरतानिया आ गए और अगले दिन उन्होंने मुलाजमत ज्वाइन कर ली वहाँ। वो आर्नल्ड, प्रोफेसर आर्नल्ड की जगह उन्होंने अरबी पढ़ानी थी, तो उन्होंने वो काम शुरू। नौजवानों के लिए सीखने का ये है कि इतने कम अरसे में उन्होंने अपनी तालीम यूरोप से मुकम्मल की, और हमारे यहाँ नौजवानों में बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर यूरोप चले जाएं तो वहाँ छुपने के बहाने ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। जब आप कभी कहीं भी आप अब्रॉड आप जा रहे हैं, कहीं भी आप सफ़र कर रहे हैं बैरून मुल्क, तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मेरे ख्याल में जिस मकसद के लिए आप जा रहे होते हैं उसको पूरा करना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, अभी हमें जाना होगा ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ज़रा पाकिस्तान से भी रिलेट करेंगे इकबाल के कलाम को, इकबाल की शायरी को हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे कि किस तरह से जो अभी इस दौर की हम बात करते हैं, जो मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान को, उन मुश्किलात का हल किस तरह से इकबाल की शायरी, इकबाल के फ़िक्र में हमें मिल सकता है। हम ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद हमीद साहब, माहिर इकबालियात हैं, मुहक्किक और नकाद, इदारे फ़रोग़ कौमी ज़ुबान। सर, गुफ्तगू का सिलसिला मैं जारी रखूँगी और इससे पहले भी हम बातचीत कर रहे थे, नौजवानों से रिलेटेड ही, उनसे मुतल्लिक़ ही हम बातचीत कर रहे थे। सर, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक यूथ के उसमें अभी आती हूँ। क्या इकबाल ने मगरबी तहज़ीब से बचने का पैगाम नौजवानों को दिया है अपनी शायरी में, और अगर दिया है तो ऐसा क्यों? देखिए, जो मुफक्किर है ना, उससे यानी सोचना होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और अगर कुछ ख़राब हो रहा है तो उसकी वजूहात क्या हैं। ये बड़ी फितरी सी बात है और ये हर एक को इसी तरह से सोचना चाहिए। इकबाल का जो ज़माना है उसमें मगरब की बरतरी दुनिया पर साबित हो चुकी थी, और ज़ाहिर है कि जो कौमें बरतर होती हैं बाकी कौमें उसी को फॉलो करती हैं, उसी की तकलीद करती हैं। ये बड़ा ख़तरनाक मरहला होता है कि जिन कौमों को वक्ती तौर पर ज़वाल आ गया है, या अपनी कमज़ोरियों की वजह से या दूसरों की साजिशों की वजह से उन्हें कोई नाकामी का मुँह देखना पड़ रहा है, तो उनके नौजवान जो हैं वो तरक्की याफ्ता कौमों की तरफ देखते हैं। अच्छा, अब तरक्की याफ्ता जो कौमें हैं उनकी अपनी तहज़ीब है, उनकी अपनी नॉर्म्स हैं, उनकी अपनी अखलाकियात हैं, उनका अपना दीन व मज़हब है, उनका अपना माशरा है। उस सारे को अगर कॉपी करेंगे, उसकी नकल करेंगे, उसकी तकलीद करेंगे, तो फिर आपकी अपनी जो कौमी शनाख्त है वो ख़त्म हो जाएगी। और किसी कौम के लिए इससे बड़ी कोई शिकस्त नहीं है कि उसकी कौमी शनाख्त ख़त्म हो जाए। अल्लामा इकबाल की नज़र में जो मगरब है उसकी ख़राबियाँ जो हैं वो, उसका उन्होंने मुताला, वो मगरब गए इसीलिए थे तालीम हासिल करने, कि वो मगरब को अंदर से देखना चाह रहे थे, और उन्होंने उन ख़राबियों की निशानदेही अपनी शायरी में भी की और अपनी नसर में भी की, अपने खतूत में भी की, अपनी गुफ्तगुओं में भी की, और भरपूर गुफ्तगू की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अल्लामा इकबाल जो हैं वो एक अंधे तासुब का शिकार हुए हों। उन्होंने उनकी तरक्की के जो राज हैं वो भी कौम को बताने की कोशिश की। वो मेहनत, वो दयानत और लगन और नस्बुलैन, कौमी शनाख्त का ख्याल रखना, ये वो खूबियाँ थी जो उन्होंने मगरब के में से निकाली और बताई कि ये उनमें खूबियाँ हैं, ये अगर आप भी इख्तियार करेंगे तो आप तरक्की कर सकते हैं। उनका शेर है कि मगरब से हो बेजार न मशरक से हज़र कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। वाह। तो अल्लामा इकबाल यानी किसी भी तासुब से बचने के कायल हैं ताकि इंसान मुस्बत अंदाज में और सेहतमंद अंदाज में तरक्की कर सके और आगे बढ़ सके। एग्जैक्टली। तो एक जो बैलेंस का एक जो पैगाम है वो दिया गया है कि किस तरह तवाज़ुन कायम करना, तवाज़ुन कायम आपने रखना है। ये गलत बात है कि वो मगरब के खिलाफ थे। आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप मगरबी तहजीब को ही फॉलो करना शुरू कर दें, जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाएं और अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करें। माजरत के साथ वो आपकी गुफ्तगू काट रहा हूँ कि उनका जो बैलेंस है वो आपको बार बार नजर आएगा। मसलन अगर वो मगरब की कुछ चीज़ों के खिलाफ हैं तो मशरक में मुल्लायत के ख़िलाफ़ हैं, मशरक में वो उस पीरी मुरीदी के ख़िलाफ़ हैं कि जो इंसानों के साथ ज़्यादती जिसमें होती है और जो निचले तबकात हैं उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो मतलब ये कि वो अपने यहाँ की जो ख़राब बातें हैं वो उनके भी ख़िलाफ़ हैं। ठीक है। अच्छा सर, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे अपने दिल के बहुत करीब है ये सवाल। इकबाल का जो खुदी का कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर खुदी जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? बहुत गुफ्तगू की जाती है इस तसव्वुर पे, और यकीनन यानी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बुनियादी अगर कहा जाए कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार का जो मग़ज़ है वो क्या है, तो वो आपको खुद ही नज़र आएगा। और वो ये है कि वो इंसान की सीरत की, उसकी ज़िंदगी की तामीर इस तरह से चाहते हैं कि एक इंसान बचपन और नौजवानी में अपने अंदर कुछ इस तरह से खूबियाँ पैदा कर ले, इस तरह से अपने आप की तामीर कर ले कि उसे अगर कोई शिकस्त देना चाहे या नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नाकाम हो। ठीक है। इसको समझने की ज़रूरत है। जो तामीर सीरत है वो इसलिए है कि आप अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा करें कि जो आपका डिफेंस हो, जो आपका दिफा कर सकती हों, और ये पहला मरला है। फिर उससे आगे चल के फिर वो ये कहता है, ये खुदी जो है ये तसव्वुर बेखुदी में बदल जाता है। अच्छा। फिर वो कहता है कि जब आप अपने आप को मजबूत कर लें
और अपने इरादों पे काबू पा लें और अपनी आरज़ुएं और नस्ब-ओ-लैन जो है वो एक बुलंद तर कायम करने की आप में सकत पैदा हो जाए, तो फिर आप मिल्लत और वो जो कौम है आप उसके नस्ब-ओ-लैन के लिए तगो-दो शुरू कर दें। ये ना हो कि फिर आप अपने लिए बंगला बनाते रहें, जिद्दोजहद करते रहें, फिर आप अपने लिए से यानी अपनी ज़ात के फोकस से निकल के कौम के लिए और इज्तिमा के लिए और फिर अल्टीमेटली इंसान के लिए तगोदो करें। तो सर ये कहना ठीक होगा कि नफ्स को बेसिकली निगलेक्ट कंट्रोल करना है, कंट्रोल कर देना, मारना निगलेक्ट नहीं करना। यही तो वो बुनियादी तवानाई है कि जिससे आप आगे बढ़ते हैं। ये नफ्स जो है ना, इसको आपने राइट डायरेक्शन में रखना है, इसको दुरुस्त समत में आपने मैवे सफर रखना है। यही वो जद्दोजहद है जिसका अल्टीमेटली आप नाम खुद ही देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो खुदी का कॉन्सेप्ट ओवरऑल वो आपने बहुत खूबसूरती से डॉक्टर साहब इसको तामीर है अपनी शख्सियत की। बुनियादी तौर पे ये कोई मुश्किल तसव्वुर नहीं है। लोग इसे पता नहीं क्या समझते हैं और लंबी बहसों में उलझा देते हैं। लेकिन अल्लामा हाँ, ये जो आप देखिए कि ये लफ्ज़ ही अल्लामा इकबाल का कॉइन किया हुआ है। और मैं कह दूं कि ये जो बड़ा आदमी होता है वो उसकी ज़बान अपनी होती है, उसका ज़माना अपना होता है, वो टाइम को भी ट्रांसेंड करता है, लैंग्वेज को भी ट्रांसेंड करता है, उबूर करता है वो बैरियर, तब बड़ा आदमी बनता है। और इकबाल वो आदमी है। बिल्कुल सर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट मैं इसको इसलिए भी कहूँगी क्योंकि पाकिस्तान का तस्वुर पाकिस्तान बेसिकली पेश ही अल्लामा इकबाल ने किया। अभी आजकल जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं जो कि हमें नज़र आते हैं, अल्लामा इकबाल के कलाम में, उनकी शायरी में, उनके फ़िक्र में इनका हल किस तरह से हमें नज़र आ सकता है? अल्लामा इकबाल उम्मीद का शायर है। उसके यहाँ मायूसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और देखिए अहद ज़वाल का उरूज था जब अल्लामा इकबाल शायरी कर रहे थे, तो मायूसी तो तब होनी चाहिए थी ना। उस ज़माने में भी अगर मायूसी नहीं थी अल्लामा इकबाल के अंदर और वो उम्मीद का पैगाम दे रहे थे, वो एक कौम की तामीर कर रहे थे, और फिर जब उन्होंने देखा कि अब वक्त आ गया है तो उन्होंने खुतबा इलाहाबाद पेश किया और उन्होंने एक रास्ता दिया कि ये एक वो प्रोग्राम है जिस पे चल के आप फिर आपको लीडर तलाश करके दिया। कायद-ए-आज़म को उन्होंने लंदन से वापस बुलाया। कायद-ए-आज़म यहाँ से हालात को देख के मायूस होकर लंदन चले गए थे, बरतानिया चले गए थे। अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख़त लिखे, उन्हें पैगाम भेजे और उन्हें वापस बुलाया और उन्हें कहा कि इस कौम की आप रहनुमाई करें। उन मुश्किल हालात में ये मुल्क बनाने की तगो-दो करने वाले बानियाने पाकिस्तान हमें उम्मीद का पैगाम देते हैं। आजकल के हालात में मायूसी की कतहन कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि हमें दुरुस्त समत में अपने नौजवानों को डालना चाहिए और नौजवानों को चाहिए कि वो अल्लामा इकबाल से पैगाम लें, उससे कोशिश करें रहनुमाई हासिल करने की और अपनी जो तवानाइयाँ हैं उन्हें मुस्बत रास्ते पे गामज़न रखें। मत ये सोचें कि वो जो फ़लाँ लोग हैं वो गलत काम करके उन्होंने बहुत कुछ कमा लिया और बहुत कुछ बना लिया। वही गलत लोग हैं, वो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़िंदगी की तरफ बढ़ने वाले हमेशा पुरुम्मीद होते हैं, उन्हें मौत भी जो है वो मायूस नहीं कर सकती। और इकबाल का एक मिसरा है कि मौत तो मांदगी का एक वक्फा है। तो अल्लामा इकबाल इतने पुरुम्मीद हैं कि वो मौत से भी नहीं डरते। और ये हालात तो माशाअल्लाह अब हमारा अपना मुल्क है, इसकी तामीर के लिए हम पूरी कुव्वत से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि उम्मीद का जो पैगाम है वो हमें हर जगह पे नज़र आता है। तो किसी भी मुश्किल हालात में, जो आजकल अगर लोगों को लगता है कि मुश्किल हालात चल रहे हैं, उसमें भी उम्मीद का दामन आपने नहीं छोड़ना। इकबाल बेसिकली हमें ये पैगाम देते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा सेगमेंट रहा क्योंकि यही चीज़ थी कि कितना हम आज सीख सकते हैं। आज ट्रांसमिशन PTV की जो ट्रांसमिशन है वो भी करने का मकसद यही है। इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान भी इकबाल डे स्पेशल करने का मकसद यही था कि आप जैसे लोगों से हम कुछ सीख सकें जिनका इकबालियात पे उबूर है और हम एक तरह से हमें एक रोशनी की तरफ हम जा सकें। शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया मुझे, मेरे लिए इज्जत की बात है। हैव अ गुड डे सर। नाजरीन, राइजिंग पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और फ़नकार से, उनके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। अभी हम जाते हैं, एक पैकेज देखते हैं एक और फ़नकार से।